नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है सुनसान हाईवे, घना जंगल और रात का सन्नाटा। ट्रक खलासी विजय के लिए ये सब आम थे, लेकिन एक रात जब उसने एक अनजान औरत की मदद करने की कोशिश की तो उसका सामना ऐसे रहस्य और डर से हुआ जिसने उसकी जिंदगी की आखिरी रात को सबसे भयानक बना दिया। ये कहानी है एक सच्ची घटना की, जो दिखाती है कि हर मदद की पुकार के पीछे हमेशा इंसानियत नहीं होती। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। विजय एक अनुभवी खलासी था जिसने अपने जिंदगी के 10 साल ट्रकों के सफर में बिता दिए थे। रात के सुनसान हाईवे, वीरान ढाबे और लंबी दूरियों के बीच विजय को कभी डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक रात उसका सामना कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो रात भी बाकी रातों जैसी ही थी। विजय और उसके ड्राइवर महेश ने गोरखपुर से लखनऊ के लिए सामान लेकर सफर शुरू किया। रास्ता सुनसान था, चांद की हल्की रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। रात के करीब 2 बजे उनका ट्रक एक घने जंगल के इलाके से गुजर रहा था, जहां अक्सर लोग रुकने से कतराते थे। तभी महेश ने थकान महसूस की और ट्रक को सड़क किनारे रोककर विजय से कहा, भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं, तू बाहर हवा खा ले, मैं 10 मिनट में उठता हूँ। विजय ट्रक से उतरा और बीड़ी जलाने लगा। जंगल के बीच ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। आसपास पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। विजय ने बीड़ी का कश लिया और सड़क की ओर देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। विजय ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, खुले बाल और सिर झुकाए हुए। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कई देर से वहीं खड़ी हो। विजय ने सोचा शायद कोई रास्ता भटक गई होगी या किसी मदद की जरूरत होगी। इतनी रात को जंगल के बीच किसी औरत का अकेले खड़ा होना अपने आप में ही अजीब बात थी। विजय उसके पास गया और पूछा, अम्मा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कोई मदद चाहिए? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहराई से खाली थी, जैसे उसमें कोई जीवन नहीं बचा हो। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज विजय के कानों तक नहीं पहुंची। विजय को अजीब सा सिहरन महसूस हुई, जैसे अचानक हवा और ठंडी हो गई हो। उसने सोचा शायद थकान के कारण उसे भ्रम हो रहा है। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर कहीं जाना है तो बैठ जाओ ट्रक में, हम छोड़ देंगे। औरत बिना कुछ बोले ट्रक की ओर बढ़ गई। विजय भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो ट्रक के पास पहुंचे तो महेश अभी भी सो रहा था। विजय ने दरवाजा खोला और औरत को अंदर बैठाने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। अभी कुछ सेकंड पहले जो औरत उसके साथ चल रही थी वो अचानक गायब हो चुकी थी। विजय ने घबराकर चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, जंगल शांत था और दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा शायद वो जल्दी से आगे बढ़ गई होगी, लेकिन सड़क पर कहीं भी कोई नजर नहीं आया। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक के केबिन में जाकर महेश को झकझोर कर जगाया और पूरी बात बताई। महेश ने पहले तो विजय की बातों को मजाक समझा। उसने हंसते हुए कहा, रात के 2 बजे हैं, थकान में तुझे कुछ भी दिख सकता है। लेकिन जब उसने विजय के चेहरे की हालत देखी तो उसकी हंसी गायब हो गई। विजय का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। महेश अब गंभीर हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांक कर सड़क को देखा, लेकिन वहां सच में कोई नहीं था। जंगल की खामोशी पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। महेश ने धीरे से कहा, चल यहां से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। विजय ने भी सिर हिला दिया। दोनों ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने का फैसला किया। इंजन की आवाज के साथ ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे, दोनों के दिलों में अजीब सा डर बैठता जा रहा था। सड़क सुनसान थी, दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी और जंगल की परछाइयां सड़क पर गिर रही थीं। महेश ट्रक चला रहा था और विजय चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही औरत का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर वो औरत अचानक कहां गायब हो गई। ट्रक जंगल के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों के बीच अब खामोशी छा चुकी थी। अचानक विजय ने धीरे से कहा, महेश काई, मैंने सच में उसे देखा था। महेश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन अभी इस बारे में मत सोच, बस यहां से जल्दी निकलते हैं। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन दोनों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो उन्होंने अभी देखा था वो बस शुरुआत थी। असली डर अभी बाकी था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अचानक ट्रक के पीछे से जोरदार धक्का लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की हो। महेश ने तुरंत शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी और दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। डर के मारे उन्होंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन वे चुप थे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने देखा कि आगे सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी है। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल और वही झुका हुआ सिर। महेश ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाए, उसे महसूस हुआ कि ब्रेक काम ही नहीं कर रहे। ब्रेक फेल हो चुके थे। महेश ने घबराकर स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक तेज रफ्तार में सीधा उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल ट्रक सीधे उस औरत के ऊपर से गुजर गया। विजय और महेश दोनों सिहर उठे। जैसे ही ट्रक कुछ दूरी पर जाकर रुका, दोनों तेजी से नीचे उतरे और पीछे की ओर भागे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, उन्होंने अभी क्या कर दिया। दोनों घबराकर सड़क के उस हिस्से तक पहुंचे जहां ट्रक उस औरत के ऊपर से गुजरा था, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां कुछ भी नहीं था, ना खून, ना शरीर, ना कोई निशान। सड़क बिल्कुल वैसी ही साफ थी जैसे वहां कभी कोई खड़ा ही ना रहा हो। चारों तरफ वही गहरा सन्नाटा था और जंगल की हवा धीरे धीरे पेड़ों को हिला रही थी। महेश की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई ये कुछ ठीक नहीं है, हमें किसी मंदिर में रुकना चाहिए। लेकिन विजय अब गुस्से में था। उसके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, जो भी है हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हम डरने वालों में से नहीं हैं, चल निकल यहां से। महेश ने कुछ नहीं कहा और दोनों फिर से ट्रक में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और ट्रक धीरे धीरे फिर सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें देख रही हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल और भी भारी होता गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जली हुई चीज की बदबू चारों तरफ फैली हो। ट्रक के अंदर भी अचानक ठंडक बढ़ने लगी। विजय ने अपनी बाहों को रगड़ते हुए कहा, यार अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई। महेश ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सड़क पर ध्यान लगाए हुए था। तभी अचानक विजय को महसूस हुआ कि उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। पहले तो उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन वो एहसास बिल्कुल साफ था, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास बैठा हो। उसने धीरे धीरे डरते हुए अपना सिर घुमाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके बगल में वही औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। विजय की चीख सुनकर महेश घबरा गया। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ विजय? लेकिन महेश को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लिए सीट बिल्कुल खाली थी। महेश चिल्लाया, किससे बात कर रहा है विजय? लेकिन विजय कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। वो बस उसी औरत को देखे जा रहा था जो उसके बिल्कुल पास बैठी थी। कुछ ही मिनटों में विजय की सांसें धीमी होने लगीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसने आखिरी सांस ली। महेश ने तुरंत ट्रक सड़क किनारे रोका और विजय को जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन विजय का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। महेश बुरी तरह घबरा चुका था। उसने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और पास के गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो गांव पहुंचा और लोगों को मदद के लिए बुलाया। गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने विजय की हालत देखी तो सब गंभीर हो गए। गांव के बुजुर्गों ने महेश की पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उनमें से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इस इलाके में कई साल पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी सड़क पर भटकती है। जो भी उसे मदद की पेशकश करता है वो उसकी जान ले लेती है। ये सुनकर महेश के रोंगटे खड़े हो गए। विजय की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। महेश ने कभी दोबारा उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। विजय की आखिरी रात एक सच्ची घटना बनकर रह गई।
जिसे ट्रक ड्राइवरों के बीच आज भी डर के साथ याद किया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विजय की आंखें खुली, लेकिन जो सामने था वो उसकी समझ से परे था। उसने देखा कि वो अभी भी उसी ट्रक में बैठा है, लेकिन महेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। ट्रक का इंजन बंद था और बाहर घना अंधेरा फैला हुआ था। विजय को याद आया कि उसने आखिरी बार उस औरत को देखा था, फिर सब कुछ धुंधला हो गया था। लेकिन क्या वो सच में मर गया था? उसका शरीर अब भी उसे महसूस हो रहा था, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो वे हल्के धुएं की तरह पारदर्शी हो चुके थे। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ट्रक से उतरने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जंगल अब और भी घना और रहस्यमय दिख रहा था। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जीवन दे दिया हो। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तभी विजय ने देखा कि वही औरत कुछ दूरी पर खड़ी है। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल और वही भयानक मुस्कान। इस बार विजय को डर नहीं लगा, बल्कि गुस्सा आया। उसने ललकार कर पूछा, तू कौन है और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? महेश बुरी तरह घबरा चुका था। उसने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और पास के गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो गांव पहुंचा और लोगों को मदद के लिए बुलाया। गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने विजय की हालत देखी तो सब गंभीर हो गए। गांव के बुजुर्गों ने महेश की पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उनमें से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इस इलाके में कई साल पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी सड़क पर भटकती है। जो भी उसे मदद की पेशकश करता है वो उसकी जान ले लेती है। ये सुनकर महेश के रोंगटे खड़े हो गए। विजय की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। महेश ने कभी दोबारा उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। विजय की आखिरी रात एक सच्ची घटना बनकर रह गई, जिसे ट्रक ड्राइवरों के बीच आज भी डर के साथ याद किया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विजय की आंखें खुली, लेकिन जो सामने था वो उसकी समझ से परे था। उसने देखा कि वो अभी भी उसी ट्रक में बैठा है, लेकिन महेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। ट्रक का इंजन बंद था और बाहर घना अंधेरा फैला हुआ था। विजय को याद आया कि उसने आखिरी बार उस औरत को देखा था, फिर सब कुछ धुंधला हो गया था। लेकिन क्या वो सच में मर गया था? उसका शरीर अब भी उसे महसूस हो रहा था, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो वे हल्के धुएं की तरह पारदर्शी हो चुके थे। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ट्रक से उतरने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जंगल अब और भी घना और रहस्यमय दिख रहा था। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जीवन दे दिया हो। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तभी विजय ने देखा कि वही औरत कुछ दूरी पर खड़ी है। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल और वही भयानक मुस्कान। इस बार विजय को डर नहीं लगा, बल्कि गुस्सा आया। उसने ललकार कर पूछा, तू कौन है और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? औरत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और विजय के करीब आकर बोली, तुमने मुझे रास्ता दिखाने का वादा किया था, अब तुम्हें मेरा रास्ता पूरा करना होगा। विजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में ठस गए थे। वो चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। औरत ने अपना हाथ विजय की ओर बढ़ाया और जैसे ही विजय ने पीछे हटने की कोशिश की, वो खुद को एक अलग ही जगह पर खड़ा पाया। अब विजय किसी सुनसान गांव में था। चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां, जले हुए पेड़ और हवा में जलती लकड़ी की गंध फैली हुई थी। विजय को यह जगह बिल्कुल अजीब लग रही थी। उसने कभी ऐसा गांव नहीं देखा था। हर तरफ वीरानी थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहां कई सालों से कोई नहीं रहा हो। अचानक उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां एक टूटी हुई सड़क के पास वही औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विजय के मन में डर और गुस्सा दोनों थे। वो उसके पास गया और बोला, ये सब क्या है? मैं यहां क्यों हूं? औरत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोली, ये वही जगह है जहां मेरी हत्या हुई थी। तुम अब मेरे गवाह हो। औरत की बात सुनकर विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत ने आगे कहा, जब तक तुम सच नहीं खोज लेते, तुम इस भटकती दुनिया में फंसे रहोगे। अब विजय को समझ आ गया था कि उसे इस रहस्य से बाहर निकलने के लिए उस औरत की मौत की सच्चाई जाननी होगी।
लेकिन कैसे? उसके पास कोई रास्ता नहीं था, ना कोई मदद। चारों तरफ सन्नाटा था और वो उस अजीब गांव में बिल्कुल अकेला था। विजय ने हिम्मत जुटाई और गांव में घूमना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि गांव में कुछ है जो उसे देख रहा है। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पीछे पीछे चल रही हो। विजय ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका डर अब बढ़ने लगा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसे किसी तरह उस औरत की मौत का सच पता लगाना ही था। कुछ दूर चलने के बाद विजय को एक झोपड़ी के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस वीरान गांव में ये रोशनी और भी रहस्यमयी लग रही थी। विजय धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था। झोपड़ी के अंदर और कुछ नहीं था। विजय धीरे धीरे आईने के पास गया और उसमें झांका, लेकिन जो उसने देखा वो देखकर उसका खून जम गया। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उसमें महेश दिखाई दे रहा था। महेश उसी ट्रक में बैठा था और वो बार बार विजय को बुला रहा था। उसकी आवाज जैसे आईने के अंदर से आ रही थी। विजय डर गया। उसने सोचा शायद ये कोई जाल है। फिर भी उसने हिम्मत करके आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आईने को छुआ, अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब विजय को होश आया तो उसने खुद को उसी ट्रक के पास पाया, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। ट्रक के टायर मिट्टी में आधे धंसे हुए थे और ट्रक पर महीनों की धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक को यहां छोड़े हुए सालों हो गए हों। विजय हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। उसने पास की सड़क पर नजर डाली। हाईवे अब वीरान था और आसमान में सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ चुकी थी। वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसे याद था कि वो अभी कुछ देर पहले उस रहस्यमयी गांव में था, लेकिन अब वो फिर उसी जगह खड़ा था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। विजय ने महसूस किया कि वो अब भी जिंदा है या नहीं, ये उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन एक बात साफ थी, ये उसकी आखिरी आत नहीं थी। अब विजय को न केवल उस औरत की मौत का सच जानना था, बल्कि खुद को इस रहस्यमयी जाल से बाहर निकालने का रास्ता भी खोजना था, क्योंकि जब तक वो सच्चाई से पर्दा नहीं उठाता, उसकी आत्मा भी उसी औरत की तरह भटकती रहेगी। विजय के लिए ये अब एक सपने और हकीकत के बीच की उलझन बन चुकी थी। ट्रक के आसपास फैली वीरानी और पेड़ों के साए जैसे उसे घूर रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी और हर तरफ एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय ने ट्रक की घड़ी पर नजर डाली। समय रात के 2:55 पर अटका हुआ था, बिल्कुल उसी वक्त जब उसने उस औरत को पहली बार देखा था। विजय के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में समय रुक गया था या वही उस समय में कैद हो गया था? विजय ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब कोई बुरा सपना है। उसने ट्रक का दरवाजा जोर से बंद किया और हाईवे की तरफ पैदल चलने लगा। लेकिन जितना वो आगे बढ़ता, उतना ही हाईवे उससे दूर होता जाता। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक ही जगह पर घूम रहा हो। चारों तरफ वही अंधेरा, वही पेड़ और वही खामोशी। अब विजय को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो किसी ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। और शायद ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो उस औरत की मौत की सच्चाई को सामने नहीं ले आता। चलते चलते विजय को सड़क के किनारे एक पुरानी जंग लगी हुई नाम पट्टिका दिखी। उस पर लिखा था कुसुमपुर गांव 2 किलोमीटर। विजय को याद नहीं था कि इस रास्ते पर कभी ऐसा कोई गांव पड़ा था। उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा जागी, शायद यहीं से उसे उस रहस्य का जवाब मिल सके। विजय उस गांव की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि ये जगह समय में कहीं फंसी हुई है। यहाँ के घर बहुत पुराने थे, दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आदमी दिखाई दे रहा था, न कोई आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव कई साल पहले ही छोड़ दिया गया हो। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज उस वीरान गांव में साफ सुनाई दे रही थी। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। आखिर ये जगह कौन सी थी और उसे यहाँ क्यों खींचकर लाया गया था? विजय ने एक पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने दरवाजा धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया।
विजय ने सावधानी से अंदर कदम रखा। घर के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहा हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी। लेकिन उसी कमरे में एक अजीब चीज थी जिसने विजय का ध्यान खींच लिया। कमरे के बीच में रखी एक टेबल पर एक लालटेन जल रही थी। ये देखकर विजय चौंक गया। अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो ये लालटेन कैसे जल रही थी? लालटेन के पास एक पुरानी फोटो रखी हुई थी। विजय धीरे धीरे टेबल के पास गया और फोटो उठाई। जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। तस्वीर में वही औरत थी, वही सफेद साड़ी, वही खाली आंखें। लेकिन तस्वीर में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और आदमी खड़ा था। विजय की सांस जैसे थम गई। उस आदमी का चेहरा देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद विजय था। विजय के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने तो इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। फिर तस्वीर में वो उसके साथ कैसे खड़ा था? तभी अचानक कमरे में हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। विजय का डर अब बढ़ चुका था। उसने जल्दी से वो फोटो अपनी जेब में डाल ली और कमरे से बाहर भागने लगा। गांव की गलियों में दौड़ते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी और पेड़ों के पीछे से झांकती परछाइयां उसे घूर रही थीं। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अचानक गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास आकर विजय रुक गया। कुएं से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। विजय के अंदर एक अजीब सी ताकत जागी और उसने धीरे से कुएं के किनारे झांक कर देखा। कुएं के भीतर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच उसे एक हल्की सी सफेद झलक दिखाई दी। सफेद साड़ी। विजय अब समझ चुका था कि इस कुएं में उस औरत की लाश थी। लेकिन सवाल यह था कि तस्वीर में वो खुद क्यों था? क्या वो इस मौत से किसी तरह जुड़ा हुआ था? जवाब खोजने के लिए विजय ने गांव में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वो मुड़ा, उसे सामने वही औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस गहरी आंखें और एक अजीब सा सन्नाटा। विजय ने डरते हुए पूछा, तू कौन है और मैं इस सब में कैसे फंस गया हूं? औरत ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था विजय। तुमने मेरा वादा अधूरा छोड़ा था। यह सुनकर विजय के दिमाग में जैसे यादों का तूफान आ गया। विजय को बचपन के कुछ धुंधले दृश्य याद आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने इस गांव को पहले भी देखा है। वो यहां कभी आया था। धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि जब वो छोटा बच्चा था, उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। एक रात वो अपने पिता के साथ इसी रास्ते से गुजरा था। उसी रात उसके पिता ने एक औरत को रास्ते में उठाया था, वही औरत। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे विजय ने अपने दिमाग से मिटा दिया था। शायद उसके पिता ने उस औरत के साथ कुछ गलत किया था और विजय उस घटना का गवाह था। अब उस औरत की आत्मा विजय से बदला लेने आई थी, क्योंकि वही वो आखिरी गवाह था जिसने उस अन्याय को देखा था। तस्वीर में खुद को देखकर और बचपन की धुंधली यादों के लौट आने के बाद विजय को महसूस हुआ कि शायद वो इस रहस्य का हिस्सा हमेशा से था। लेकिन कैसे? ये सवाल उसे भीतर तक हिला रहा था। गांव की गलियों में घूमते हुए विजय के कानों में वो औरत की गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, तुम वादा भूले नहीं हो विजय, अब इसे पूरा करने का वक्त आ गया है। विजय के कदम एक पल के लिए वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये गांव, ये सन्नाटा और ये आवाजें सब उसी के लिए इंतजार कर रही थीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। अगर मैं इस रहस्य की कुंजी हूं तो सच्चाई जानकर ही रहूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो डर कर पीछे नहीं हटेगा। वो वापस उस कुएं की ओर बढ़ा जहां उसे औरत की सफेद साड़ी की झलक दिखी थी। रास्ते में चलते हुए उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसी कोई अदृश्य नजरें उसे देख रही हों। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं धीमे धीमे हिल रही थीं, जैसे वे भी इस रहस्य की गवाह हों। लेकिन इस बार कुएं के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां कोई और भी है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अतीत था, जो अब उसके सामने आने वाला था। विजय के कदम धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। उसका गला सूख गया था और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे एहसास हो रहा था कि अब जो सच सामने आने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। विजय ने कुएं के किनारे बैठकर उस तस्वीर को फिर से निकाला जो उसने पुराने घर से उठाई थी। उसने ध्यान से उस तस्वीर को देखा।
तस्वीर में वही औरत थी, सफेद साड़ी, खाली आंखें और रहस्यमयी चेहरा। लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। विजय ने तस्वीर को पलटकर देखा। धुंधली स्याही में कुछ शब्द लिखे थे, कुसुम 1997। ये शब्द पढ़ते ही विजय का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। कुसुम, ये नाम उसके दिमाग में कहीं गूंजने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस नाम को पहले भी सुन चुका है। धीरे धीरे उसके मन में कुछ पुरानी यादें जागने लगीं। 1997 में वो एक छोटा बच्चा था। उसे धुंधला धुंधला याद आने लगा कि एक बार उसके पिता उसे अपने साथ एक लंबे सफर पर लेकर गए थे। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी, सुनसान हाईवे, घना जंगल और लंबा सफर। उस सफर के दौरान वे एक छोटे से गांव में रुके थे। शायद वही गांव था, कुसुमपुर। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी यादों में छिपा हुआ सच अब सामने आने वाला है। वो उस घटना को हमेशा भूलना चाहता था, इसलिए उसके दिमाग ने शायद उसे मिटा दिया था। लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे वापस लौट रहा था। वो सच जिसे उसने बचपन में देखा था और फिर हमेशा के लिए भूल गया था। विजय ने तय किया कि उसे कुएं के अंदर झांक कर देखना ही होगा। उसने आसपास नजर दौड़ाई और उसे पास ही एक जंग लगी पुरानी बाल्टी दिखाई दी। बाल्टी के साथ एक पुरानी रस्सी भी बंधी हुई थी। विजय ने उस रस्सी को पकड़ा और बाल्टी को धीरे धीरे कुएं के अंदर उतार दिया। बाल्टी नीचे गिरते हुए पत्थरों से टकराती रही और फिर कुएं के तल से टकराने की आवाज आई। लेकिन उसी के साथ एक अजीब सी गूंज भी सुनाई दी, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और रस्सी को खींचना शुरू किया। बाल्टी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। हर पल के साथ विजय का डर बढ़ता जा रहा था। जब बाल्टी ऊपर पहुंची तो उसमें मिट्टी और गंदा पानी भरा हुआ था, लेकिन उसी मिट्टी में कुछ चमक रहा था। विजय ने ध्यान से देखा तो वो एक पुरानी चूड़ी थी, वही चूड़ी जो तस्वीर में उस औरत के हाथ में दिखाई दे रही थी। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई संयोग नहीं था, इसका मतलब साफ था कि कुसुम की लाश इसी कुएं में फेंकी गई थी। जैसे ही विजय ने उस चूड़ी को अपने हाथ में उठाया, उसे अचानक एक तेज झटका लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। अगले ही पल उसके सामने का दृश्य बदल गया। वो अब वर्तमान में नहीं था, वो 1997 की उसी रात में पहुंच चुका था। उसने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा। वो अपने पिता के साथ ट्रक में बैठा हुआ था। ट्रक उसी सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वही सफेद साड़ी, वही चेहरा, कुसुम। उसने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया। विजय के पिता ने ट्रक रोक दिया और उसे ट्रक में बैठा लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो विजय के लिए आज भी सबसे डरावनी याद थी। उसके पिता और उनके साथी ने उस औरत के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुसुम ने विरोध किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में उन्होंने उसे धक्का देकर ट्रक से नीचे गिरा दिया और घसीटते हुए उसी कुएं तक ले गए। फिर उसे उसी कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। छोटा विजय उस समय ट्रक के अंदर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसके पिता ने उसे घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन के बाद विजय ने उस घटना को अपने दिमाग से मिटा दिया था, लेकिन अब वो सब कुछ फिर से उसकी आंखों के सामने आ चुका था। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा था, उसकी जड़ उसके पिता का वही पाप था। उसने चूड़ी को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, कुसुम, मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जैसे ही विजय ने ये शब्द कहे, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। हवा के बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो कुसुम की आत्मा थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उनमें एक अजीब सी शांति और उम्मीद थी। लेकिन वो बोली, इंसाफ सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगा विजय। तुम्हें वो सच दुनिया के सामने लाना होगा जो सालों से दबा हुआ है। जब तक तुम अपने पिता के गुनाहों को उजागर नहीं करोगे, ये हाईवे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब विजय के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वो अपने पिता के अपराध को सबके सामने लाएगा या फिर इस रहस्यमयी दुनिया में हमेशा के लिए फंसा रहेगा? विजय ने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। इस बार उसके दिल में डर नहीं था। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी,
सच्चाई को सामने लाना। लेकिन हाईवे के अंधेरे में अभी भी कई रहस्य छुपे थे। विजय ने ट्रक का दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गया, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा था कि सच जानने के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाईवे अब भी उतना ही वीरान और डरावना था। घड़ी की सुइयां अब भी 2:01 पर अटकी थीं। इंजन स्टार्ट करते वक्त उसे अपने पिता की बातें याद आईं, जो अक्सर कहा करते थे, हाईवे पर सब कुछ पीछे छूट जाता है विजय, मगर कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। ये वाक्य अब उसके दिमाग में गूंज रहा था। विजय ने गियर में ट्रक डाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कुछ किलोमीटर के बाद वही पेड़, वही मोड़ और वही वीरानी दिखाई दे रही थी। उसे लगने लगा कि जैसे वो एक ही जगह बार बार घूम रहा है। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वो किसी समय के लूप में फंस गया था, या ये सब सिर्फ उसका भ्रम था? जितना वो आगे बढ़ता उतना ही रास्ता और अजीब लगता। हाईवे अब किसी सामान्य सड़क जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुका था। चलते चलते अचानक ट्रक झटके से रुक गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक दिया हो। विजय ने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। आखिरकार उसने बाहर झांक कर देखने का फैसला किया। बाहर घना कोहरा छा सिका था। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। विजय ने ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पलटकर पीछे देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो ट्रक से थोड़ा दूर चला गया, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक पुराने और टूटे हुए मील के पत्थर पर पड़ी। विजय धीरे धीरे उस मील के पत्थर के पास गया। उस पर जमी धूल को उसने हाथ से साफ किया। पत्थर पर लिखा हुआ था, कुसुमपुर, जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं। ये पढ़ते ही विजय का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वो फिर से उसी गांव के पास पहुंच चुका है। लेकिन ये कैसे संभव था? वो तो ट्रक में बैठकर घंटों तक हाईवे पर चलता रहा था। फिर वो वापस उसी जगह कैसे आ गया? विजय के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। उसे लगने लगा कि यह हाईवे अब सामान्य रास्ता नहीं रहा। शायद ये जगह उसे बार बार उसी सच के सामने लाना चाहती थी जिससे वो बच नहीं सकता था। विजय ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव में वापस कदम रखते ही विजय को महसूस हुआ कि इस बार सब कुछ अलग था। गांव पहले से भी ज्यादा उजाड़ लग रहा था, जैसे समय ने इस जगह को और भी पुराना बना दिया हो। टूटी हुई झोपड़ियां, जर्जर दीवारें और वीरान गलियां, सब कुछ और डरावना लग रहा था। विजय धीरे धीरे चलते हुए उसी कुएं के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार कुएं के पास एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। विजय ने झुककर डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। धुंधली लिखावट में कुछ शब्द लिखे हुए थे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो विजय, तो इसका मतलब है कि तुम भी मेरी तरह फंस चुके हो। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था, मैं भी कभी इस रहस्य को सुलझाने आया था, लेकिन ये जगह हमें छोड़ती नहीं। जो सच यहां दफन है वो हमें भी निगल लेता है। विजय के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर नजर डाली। वहां लिखा था, तुम्हें कुसुम से नहीं, खुद से लड़ना होगा। जब तक तुम अपने अंदर के डर और गुनाह को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ये हाईवे तुम्हें आजाद नहीं करेगा। ये पढ़ते ही विजय के दिमाग में हलचल मच गई। क्या सच में ये सब उसके मन का खेल था? क्या वो अपने ही अतीत के बोझ के नीचे दबा हुआ था? विजय धीरे धीरे कुएं के किनारे गया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, कुसुम, मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं उस गुनाह में शरीक नहीं था, लेकिन मैं चुप रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने ये कहा, हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कुएं के अंदर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, अब मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगा, तुम्हारी कहानी को दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं अब भागूंगा नहीं। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। विजय ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंध छट चुकी थी। उसने ट्रक की घड़ी की ओर देखा। अब समय 2:16 हो चुका था, लेकिन विजय को महसूस हो रहा था कि यह शांति स्थायी नहीं है।
कहीं ना कहीं उसे अब भी लग रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ट्रक में वापस बैठते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के पास वो औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। विजय कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये मुस्कान किसी राहत की निशानी थी या किसी नए रहस्य की शुरुआत? विजय ने गहरी सांस ली और ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में डर से ज्यादा सवाल थे। क्या वो सच में इस रहस्य से बाहर निकल पाया था या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? ट्रक के इंजन की आवाज सुनसान हाईवे में गूंज रही थी। विजय ने एक बार फिर शीशे में पीछे देखा। वो औरत अब भी दूर खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता उसकी परछाई हर मोड़ पर जैसे साथ चलती महसूस हो रही थी। विजय का दिल फिर थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका भ्रम था या सच, लेकिन उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और आगे बढ़ता गया। विजय ट्रक चलाते हुए लगातार सोच रहा था कि क्या सच में ये सब खत्म हो चुका है या फिर कोई और रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। हाईवे अब भी उतना ही वीरान था जितना पहले था, लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि हवा में जो भारीपन था वो कुछ हल्का हो गया है, जैसे किसी लंबे समय से दबा हुआ सच आखिरकार सामने आ गया हो। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद विजय को दूर सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। चौकी के सामने टिमटिमाती पीली लाइट जल रही थी। ये देखकर विजय ने राहत की सांस ली। उसने ट्रक को धीरे धीरे रोक दिया और नीचे उतरकर पुलिस चौकी की ओर बढ़ गया। उसके मन में अब एक ही बात थी, सच को छुपाना नहीं बल्कि उसे सामने लाना। विजय पुलिस चौकी के अंदर गया और वहां मौजूद पुलिस वालों को कुसुमपुर गांव के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कुएं के बारे में बताया, उस औरत के बारे में बताया और उस घटना के बारे में भी बताया जो कई साल पहले हुई थी। पुलिस वाले पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब विजय ने उन्हें उस कुएं का जिक्र किया और बताया कि वहां एक लाश हो सकती है, तो पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। अगले ही दिन सुबह पुलिस की एक टीम विजय को साथ लेकर कुसुमपुर गांव पहुंची। गांव पहले की तरह ही वीरान और खामोश था। पुलिस ने तुरंत कुएं के आसपास खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों की खुदाई के बाद कुएं से एक कंकाल निकाला गया। कंकाल के हाथ में वही चूड़ी थी जो विजय को मिली थी। ये देखकर विजय का दिल फिर भारी हो गया। अब यह साफ हो चुका था कि वो औरत सच में कुसुम थी और उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने पर यह साबित हो गया कि कुसुम की हत्या कई साल पहले की गई थी। अब मामला साफ था। विजय ने अपने पिता और उनके साथी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सबूतों और विजय के बयान के आधार पर पुलिस ने विजय के पिता को गिरफ्तार कर लिया। जब विजय ने अपने पिता की आंखों में देखा तो वहां कोई पछतावा नहीं था। उनके चेहरे पर बस एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन इस बार विजय को फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने डर और अपने अतीत का सामना कर लिया था। अब वो सच से भागना नहीं चाहता था। कुसुम के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। जब चिता जलाई गई तो विजय को ऐसा लगा जैसे हवा में फैली एक पुरानी अशांति धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उस पल उसे महसूस हुआ कि शायद कुसुम की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। उस रात जब विजय फिर से ट्रक में बैठा और हाईवे पर निकला तो उसे पहली बार ऐसा लगा कि सब कुछ बदल चुका है। अब उसे कहीं भी वो डरावनी परछाइयां महसूस नहीं हो रही थीं। ट्रक की घड़ी की सुइयां भी अब सामान्य तरीके से चल रही थीं। हाईवे वही था, लेकिन विजय के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक खल्लासी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपने अतीत का सामना किया और सच्चाई को दुनिया के सामने लाया। कुछ समय बाद विजय ने ट्रक चलाना छोड़ दिया और अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी, खल्लासी की आखिरी रात। उसकी कहानी ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और कुसुम के परिवार को भी आखिरकार इंसाफ मिला। लेकिन आज भी जब विजय किसी सुनसान हाईवे से गुजरता है तो उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुसुम की आत्मा उसे देख रही है, अब गुस्से में नहीं बल्कि शांति से। और इस तरह विजय की आखिरी रात एक नई सुबह में बदल गई। लेकिन हाईवे की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।